एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये जो कर्व है आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कौन से वाला कर्व है? पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। जब भी ये आता है जिसमें 4a पॉजिटिव नंबर हो, 4a क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये कौन से वाला पैराबोला बनेगा? अपर पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। और जब 4ay वाला नेगेटिव होगा मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay। ऐसे बोल लो कि भैया y का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। 4a को पॉजिटिव नेगेटिव मत बोलो, 4a हमेशा ही पॉजिटिव होता है इनफैक्ट, ठीक है। y का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये बनेगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, जिसमें 4a की वैल्यू 1 दी हुई है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये एक अपर पैराबोला है, राइट। एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स कौन सी दी हुई है? -1, एक्स इक्वल्स टू -1 एंड एक्स इक्वल्स टू 1। जब भी लाइन सिंगल वेरिएबल में है तो वो या तो x के पैरेलल होती है या फिर y के। अभी यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 किसके पैरेलल होगी? x के या y के? हाँ, x इक्वल्स टू -1 इज y के पैरेलल होगी ना। और ऐसे ही x इक्वल्स टू 1, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, ये वाला पैराबोला बना लो पहले तो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y इज दिस पैराबोला, राइट। दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y पैराबोला। x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 इज हेयर और x इक्वल्स टू 1 इज हेयर, राइट। तो x इक्वल्स टू -1 ये वाली लाइन हो गई ड्रॉ, x इक्वल्स टू 1 लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई, दिस इज नाउ x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमें कौन से वाला चाहिए? देखो जरा, एरिया ऑफ द रीजन चाहिए दिस x एक्सिस के साथ, तो ये वाला एरिया चाहिए होगा हमें, ये वाला एरिया चाहिए होगा, राइट। ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप बताओ? देखो ये जो कर्व है, ये कर्व एक सिमेट्रिकल कर्व है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो आपकी y एक्सिस है वो इसका क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। ये जो y एक्सिस होती है ये इस पैराबोला की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मीन जितना ये लेफ्ट में उतना ये राइट में है इस लाइन के। और ये वाला डिस्टेंस आप देख रहे हैं 1 डिस्टेंस है, इधर भी 1 डिस्टेंस है, इसका मतलब जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, राइट वाला एरिया निकाल के उसको क्या कर दूँ? ट्वाइस कर दो, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या मिल जाएगा हमें? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ व्हाट? 0 to 1, 0 to 1। अब किसी भी कर्व के नीचे का एरिया हमें चाहिए और एक्स एक्सिस यहाँ पे लिमिट दे रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ वो बाउंडेड है, तो एक्स की लिमिट लगानी है 0 से लेके यहाँ तक 1 तक, 0 से लेके 1 तक। और कर्व कौन सा आएगा? ये वाला। और इस कर्व से किसकी वैल्यू निकालोगे? देखो x की जब लिमिट लगा रहे हो ना तो यहाँ पे लिख लो dx, यहाँ पे क्या लिख लो? dx, कि x की लिमिट लगी तो dx हो गया। तो हमें अंदर चाहिए होगा x की टर्म्स में, तो x की टर्म्स में किसकी वैल्यू चाहिए होगी? y की वैल्यू। कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, तो वो क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लो बस, x³/3। चलो तो x³/3 आ गया और लिमिट 0 से 1, 2/3, 1 का क्यूब इज 1 माइनस का इज 0, तो आंसर इज 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। बी ऑप्शन डन है। जो इस पे द एरिया बाउंडेड बाय sin 2x, x lies between 0 to π/4 and the coordinate axis is। देखो sin 2x का ग्राफ बनाना है ना, सुनो मेरी बात, इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। इसमें ये 2x है ना, उसको 1 मिनट के लिए t मान लो। क्या मान लो? 2x को t। 2x को अगर मैंने t माना तो ये बन गया हमारे पास एक तरह से y इक्वल्स टू साइन t, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई थी मुझे? 0 से π/4। x कौन माना हमने? t की टर्म से माना, तो हमें x की वैल्यू 0 से π/4 है। यहाँ पे जो t है उस t की वैल्यू क्या होगी? देखो जब x मेरा 0 से π/4 होगा तो मुझे 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x निकाल लो 2 से मल्टीप्लाई करके। कितना आ गया ये? 0 से π/2 आ गया, राइट। मतलब t की वैल्यू 0 से π/2 हो गई।
ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरा जो ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल्स टू साइन टी है, जिसमें t की वैल्यू 0 से पाई बाय 2, जिसमें t की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो अब हम साइन x वाला ग्राफ बनाएंगे जो कि साइन t के लिए बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 0, ये t एक्सेज हो गई, जैसे x नाम देते हैं, x की जगह t बोल दो, और साइन t में जो y की वैल्यू है वो ऊपर y रहेगा। तो बनाते हैं जी भैया, साइन x वाला ग्राफ 0 से पाई बाय 2 तक बनाना है, राइट। तो साइन 0 0 हो गया, साइन पाई बाय 2 1 होता है, मानते हो ना ये बात। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही आएगा। देखो इसके बाद वाला जो ग्राफ है वो होता तो है बट बनाना नहीं है, आप डॉटेड करके बना सकते हो इस तरह से। ये हो गया हमारा पाई बाय 2। पाई बाय 2 किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू पाई बाय 2 है, और अगर आप एक्स की वैल्यू बोलोगे तो ये पाई बाय 4 है, सही है ना। एक्स यहाँ पे पाई बाय 4 ही है और टी यहाँ पे पाई बाय 2 है। तो हमें कौन सा वाला एरिया निकालना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन ये हो गई, यही लाइन तो एक्स इक्वल्स टू 0 हो गई, और ये वाली जो लाइन बनेगी यहाँ पे पाई बाय 2 पे जो लाइन बन रही है वो t इक्वल्स टू पाई बाय 2 लाइन है, बट इसी लाइन को मैं बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू पाई बाय 4। बोलो हाँ या नहीं। इसी लाइन को तो मैं बोल सकता हूँ ना, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 यहीं पे बनेगा, ठीक है जी। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, 0 से पाई बाय 4 और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक। तो दैट मीन्स ये वाला एरिया। The area bounded by this and the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया की जगह यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोई एक मेंशन होना चाहिए ना, अदरवाइज तो फिर ये सारा बन जाएगा। चलो मुझे जो, एक मिनट, मुझे जो लग रहा है वो यही वाला होना चाहिए। एक मिनट चेक करते हैं हम इंडिकेट करके कि अगर हम ये वाले एरिया की बात करते हैं तो 0 से पाई बाय 4 कर सकते हो आप। कब, जब आप x की फॉर्म में लिखोगे, और अगर आप t की फॉर्म में लिखोगे तो 0 से पाई बाय 2 लिख सकते हो। वो आपकी अपनी श्रद्धा है कि किस तरह से आप लिखना चाहते हो उसको। साइन 2x dx, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड एरिया आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 2x बाय 2, राइट। और लिमिट क्या बनेगी, 0 से पाई बाय 4, -1/2 आउटसाइड cos पाई बाय 2, पाई बाय 4 डालोगे तो पाई बाय 2 बनाएगा एंगल, तो 0 हो गया cos पाई बाय 2, माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस का हाफ स्क्वायर यूनिट्स। तो हाफ स्क्वायर यूनिट्स इज दिस। यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह भाई एक्स एक्सिस लिखाना चाहिए, यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे एक्स एक्सिस आना चाहिए। द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द एक्स एक्सिस इज, ठीक है। टी से भी सेम आएगा बेटा। यहाँ पे क्या करोगे आप, टी से अगर आप करोगे तो 0 से पाई बाय 2 लिखोगे और यहाँ पे साइन टी लिखोगे, राइट। साइन टी का इंटीग्रेशन करो, कॉस टी, लिमिट 0 से पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने साइन टी से किया है तो जब आपने 2x को टी पुट किया तो यहाँ पे 2dx को dt बनाया, dx की वैल्यू dt बाई 2, 1/2 dt, ये भी तो बनाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 1/2 और आएगा, तो 1/2 cos पाई बाई 2 0 हो गया, और माइनस में cos 0 1 हो गया, तो माइनस का हाफ आया, बट एरिया है तो वो मॉडुलस में, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर माइनस की गड़बड़ पहले ही हो गई, चलो फिर कोई नहीं। अगर वो माइनस में आता भी तो हम प्लस कर देते क्योंकि एरिया है, और इसका मतलब हमें x की फॉर्म में लिखना चाहिए पहले, और फिर उसको इंटीग्रेशन के अंदर ही t की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, यार लाइन तो ड्रॉ कर लो यार, लाइन भी ड्रॉ नहीं करना आता तो फिर वो दो लाइन और ड्रॉ कर दो, तो निकाल दो फिर। अब एक एक स्टेप क्यों बुलवा रहे मुझे,
x0 तो y4 हो गया, y4 थोड़ा नीचे ले लेते हैं, और y0 तो x8 हो गया, 8,0, राइट। दोनों को आपने ज्वाइन किया तो ये लाइन हो गई x प्लस में 2y इक्वल्स टू 8, राइट। अब x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे कहीं होगा, x इक्वल्स टू 1 लाइन ये हो गई, x इक्वल्स टू 3 लाइन ये हो गई, राइट। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3। अब हमें कौन सा एरिया चाहिए फिर, एरिया बाउंडेड बाय दिस दिस दिस, तो ये वाला एरिया चाहिए अपन को। तो ये एरिया हमें कैसे मिलेगा, 1 से 3 हमें इंटीग्रेट करना है, किसको, इस वाले कर्व को, यानी कि इस लाइन को। इस लाइन के नीचे नीचे है ना भाई, जिस कर्व के नीचे नीचे एरिया है उस कर्व को इंटीग्रेट करो। तो इस कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। तो y की वैल्यू क्या है बोलो, 8 माइनस में x डिवाइडेड बाय 2 dx, राइट। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो 1/2 तो आउटसाइड, 8 का इंटीग्रेशन 8x हो गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, लिमिट 1 से 3। 1/2 आउटसाइड, 8 इंटू 3 इज 24, माइनस का 9/2, माइनस बीच में 8 माइनस का 1/2, बस आंसर आ जाएगा। 6 आ रहा है क्या, 6 आ रहा, तो 6 आंसर आ गया। ये तो कर लोगे ना यार सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम याद है, लेटर सेक्टम याद है तुम लोगों को, नहीं पता कोई बात नहीं। y² इक्वल्स टू 8x, ऐसा वो एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। और इसकी जो लेटर सेक्टम है वो फोकस से पास होने वाली एक लाइन होती है जो कि कॉर्ड बनती है, ये होती है लेटर सेक्टम। LR नाम देते हैं लेटर सेक्टम के लिए। लेटर सेक्टम जो होती है वो कहाँ पे होती है, सुनो, फोकस से पास होती है। किससे पास होती है, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फोकस होता है हमारा a,0, क्या होता है। और ये जो इक्वेशन होती है उसमें y² इक्वल्स टू क्या होता है, ये 4ax होता है। तो 4a कितना हो गया यहाँ पे, 4a कितना हुआ यहाँ पे 8, तो a कितना हुआ 2। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो है 2,0, राइट। बात समझे नहीं समझे, एरिया इंक्लूड बाय द पैराबोला एंड, हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना, ठीक है। तो ये पैराबोला, ये लेटर सेक्टम हो गई, ये फोकस से पास होता है 2,0 से। इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि 4a की वैल्यू यहाँ पे 8 दी हुई है, तो a हमारा 2 हो गया, राइट। यहां तक बात समझे आप लोग। अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो 0 से लेके 2, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या मिल जाएगा हमें, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू 0 से 2, पैराबोला को इंटीग्रेट करना है मुझे। y ऑफ पैराबोला इज, y ऑफ पैराबोला कितना बनेगा, 8x का रूट dx और उसका ट्वाइस। y ऑफ पैराबोला इज रूट के अंदर 8x का ट्वाइस, तो ट्वाइस है। ये हो गया 2√2 √8, और ये √x, तो ये हो गया 4√2। √x का इंटीग्रेशन कर लो, x की पावर 3/2 अपॉन में ये 3/2, लिमिट 0 से 2, राइट। 2/3 बाहर आ गया तो 8/3√2, 2 की पावर में 3/2 माइनस 0 पे तो 0 हो गया, और 2 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 2√2, तो 8/3 इंटू में ये √2 इंटू में ये 2√2, तो ये कितना हो गया, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32/3 इज द आंसर। 32/3 इज दी आंसर, ठीक है जी। 32/3 आ रहा है, हाँ सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। cos x 0 से पाई के बीच में, cos x का ग्राफ बनाओ और 0 से पाई के बीच का एरिया ले लो। अरे cos x का ग्राफ तो आता है ना, cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, cos 0 कितना होता है 1, ओए cos 0 0, cos 0 1 होता है, ठीक है। और π/2 पे 0 होता है,
एंड देन फिर पाई पे -1 होता है। ये ग्राफ बनेगा। तो 0 से पाई तक ये वाला एरिया है। यहाँ पे पाई हो गया, ये पाई/2, तो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, शेडेड एरिया। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना है इंटीग्रेट करते समय, 0 से पाई/2 cos x प्लस में क्या आना चाहिए, हाँ मोड में। अब मोड को भी हटा दो। सुनो, क्या करो, जब भी आपका कर्व x एक्सिस से नीचे पहुंच जाए, कर्व जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो कौन से कर्व को, व्हाइट वाले कर्व को जो कि cos x है। ठीक है, जब आपका कर्व x एक्सिस से नीचे पहुंच जाए तो उस कर्व को इंटीग्रेट करते समय यहाँ पे -cos x लगा, मतलब माइनस साइन लगा दो उसके साथ। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक कंडीशन होती है जब भी हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि जो हमारा कर्व है उस पर जो y है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये जो कर्व आप देख रहे हैं, इस कर्व का जो y है वो नेगेटिव है या नहीं है, बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स पे, इस कर्व के सभी पॉइंट्स पे y नेगेटिव है ना, तो उस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बनाना होता है। कैसे, माइनस साइन लगा दो, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो ये जो -cos x है, आप ये मत सोचो कि सर ये तो नेगेटिव हो गया, नहीं, cos x की वैल्यू नेगेटिव है, उसके साथ मैंने माइनस साइन लगाया है, तो दैट वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। राइट, बात समझे कि नहीं। और ये dx और ये पाई/2 से पाई, इतनी बात समझ में आई। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो और सॉल्व कर लो बस। कितना आ रहा है बताओ जरा, 2 आ रहा है, 2 इज द आंसर। 2 स्क्वायर यूनिट्स लगा देना यार, है ना, वो अंडरस्टूड है, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बट आप यूज करना जरूर पेपर में। चल रहा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x, y। मतलब देखो, वो बोलता है कि उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि इन सभी पॉइंट से बाउंडेड। कौन से पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट से, ध्यान देना, पॉइंट से, कौन से वाले पॉइंट जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और कंडीशन क्या है, सुनो, सबसे पहले जो कंडीशन इनइक्वालिटीज की फॉर्म में गिवन है ना, उसको इनइक्वालिटी को भूल जाओ, इग्नोर कर दो। इनइक्वालिटीज को क्या कर दो, इग्नोर। और इग्नोर करके आपने क्या ले लेना है, x² इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू मोड, है ना, ये तो लिखा हुआ है x² इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, ये तो लिखा है। ठीक, सिंपल, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे सोचते हैं। ठीक है, कि x² इक्वल्स टू y और y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। जब आपके पास एक से ज्यादा कर्व नजर आए, देखो y इक्वल्स टू मोड ऑफ x का ग्राफ याद है ना, वो ऐसे वी शेप, और x² इक्वल्स टू 4ay पैराबोला अपर। ठीक, जब आपके पास दो कर्व आ जाएं तो सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, एरिया निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, क्या निकालने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं सबसे पहले जी हम। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड होता है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि y की ये वाली वैल्यू उठा के मैंने इसमें डाल दी, y की ये वाली वैल्यू यहाँ से, या ये बोलो कि ये दोनों y, तो ये दोनों इक्वल आपस में, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो सॉल्विंग, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं आपस में टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x² की वैल्यू क्या आ गई, मोड ऑफ x। ऑन सॉल्विंग व्हाट वी गेट इज दिस, हाँ या ना, ठीक है। तो व्हाट दिस इंप्लाइज इज, अब मोड ऑफ x क्या वैल्यू लेता है, x और -x, डिपेंडिंग x पॉजिटिव और x नेगेटिव। तो पहला केस बना लेते हैं यहाँ पे हम कि x पॉजिटिव है, और दूसरा केस बना देते हैं यहाँ पे हम कि x नेगेटिव। राइट, तो यहाँ पे आ गया ये x² इक्वल्स टू x, और ये हो गया x² इक्वल्स टू -x। ओके, यहाँ पे x कॉमन आ गया, x - 1 इज 0, विच मीन्स x की वैल्यू 0 और 1। x जब 0 होगा तो y कितना होगा, x जब 0 होगा तो y कितना होगा, 0 होगा, और x जब 1 होगा तो y भी 1 होगा। राइट, 1 का स्क्वायर इज 1। ना यहाँ पे हम देखेंगे तो x² प्लस में x इज 0, मतलब x कॉमन, x प्लस में 1 इज 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई हैं, 0 एंड -1। जब x हमारा 0 होगा तो y कितना होगा,
x हमारा 0 होगा तो y अगेन 0 ही होगा, -1 पे 1 है ना। इसमें वैल्यू डाल लो या फिर इसमें वैल्यू डालो, कहीं भी वैल्यू डालोगे तो यही आ ओके है क्या। तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन हुए, तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस क्या हुए हमारे, बताओ। 0,0 1,1 एंड -1, ठीक है जी। सुना, अब इसका ग्राफ बना देते हैं। ये हो गया अपर पैराबोला, राइट। लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं मोड ऑफ एक्स वाली। ये वाले दो पॉइंट्स हो गए हैं अपने पास, ये हो गया 1,1, ये हो गया -1,1, और ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, ये दोनों कर्व 0,0 पे। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस, राइट। अब मुझे कौन सा एरिया निकालना है, उसके लिए हमारी इनइक्वालिटीज बताएंगे। कौन सा एरिया मुझे निकालना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इनइक्वालिटीज को चेक करना होता है, ठीक है जी। अब देखो, ये कर्व मतलब ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले कर्व पैराबोला, और ये लाइंस, ठीक है, y इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स वाला जो कर्व बन रहा है हमारा, उसमें कैसे हम पता लगाएंगे कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए या ये वाला एरिया चाहिए या ये वाला एरिया चाहिए, मे भी कहीं लिमिट्स जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे जिससे हमें पता लगाना है कि हमें कौन सा एरिया निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपने एलपीपी में याद हो, शायद आप लोगों को एलपीपी में याद है। एलपीपी में हम जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं इनइक्वालिटी वाली, तो उसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि लाइन के नीचे वाला शेड करना है या ऊपर वाला शेड करना है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो। सबसे पहले तो हम पैराबोला को देखते हैं। पैराबोला की इनइक्वालिटी क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, यही तो पैराबोला है, इसी को मैंने इक्वल मान के लिखा था, ठीक है। अब पैराबोला दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पूरे के पूरे एरिया को, पूरे के पूरे एरिया को, है ना। कैसे, एक पैराबोला के इनसाइड वाला एरिया, ये सारा इनसाइड जहां तक भी जाएगा, इनसाइड ये सारा, और एक आउटसाइड, राइट। यही तो दो पार्ट्स बना रहा है एरिया पैराबोला से। पैराबोला इसी दो पार्ट्स में आ रहा है, या तो अंदर अंदर सारा एरिया कवर कर रहा है या फिर बाहर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाला एरिया इस इनइक्वालिटी के फेवर में है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट उठाते हैं ऐसा जो कि उस पर्टिकुलर कर्व पे ना हो, उस पर्टिकुलर कर्व पे। जैसे लाइन के केस में एलपीपी में हमने लाइन पर से पॉइंट नहीं लेना था, याद है ना। एक ऐसा पॉइंट लेना था जो कि लाइन पर ना हो। अभी ऐसा पॉइंट लेना है जो कि पैराबोला पे ना हो, तो कौन सा पॉइंट ले लो, यहां से उठा लो सर 0,1 पैराबोला के अंदर से। पैराबोला के अंदर से 0,1 उठाया, एक्स की वैल्यू 0 डाली, वाई की वैल्यू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1। ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि पैराबोला के अंदर अंदर वाला ही एरिया हमें कंसीडर करना है, बाहर वाले को कंसीडर नहीं करना है। मतलब यहाँ 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 ये सब बाहर वाला जो भी पैराबोला से बाहर, जो पैराबोला से बाहर है, ये सब नहीं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट इज y लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, राइट। यही है ना हमारा दूसरा। अब इसमें क्या बन रहा है, इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, इसका ग्राफ बन रहा है ऐसे, ऐसा बन रहा है इसका ग्राफ, ठीक है। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पूरा ग्राफ। कैसे, एक इसके अंदर वाला मतलब ये वाला, ठीक है, और एक इसके बाहर वाला मतलब ये वाला, राइट। तो अंदर वाला है, बाहर वाला कौन सा, उसके लिए एक पॉइंट यूज करो। कौन सा पॉइंट, 0,1 ही ले लेते हैं, है ना, जो कि कर्व पे ना हो। तो 0,1 लिया मैंने, 1 लेस देन इक्वल टू 0। 0,1 लेने पे, 0,1 लेने पे हमें क्या मिला, फॉल्स मिला, झूठा मिला। इसका मतलब ये जो कर्व बन रहा है वी शेप, इसके अंदर अंदर वाले पोर्शन को कंसीडर नहीं करना है, इसके बाहर करना है। पैराबोला के अंदर, इसके बाहर, और दोनों में बाउंडेड, दोनों में। तो कौन सा एरिया सोचो, इन लाइनों वाला जो वी शेप है उसके बाहर चलना है, पैराबोला के अंदर चलना है, तो दोनों में बाउंडेड एरिया कहाँ नजर आ रहा है, यही तो नजर आ रहा है छोटू, बोलो हाँ या नहीं, यही वाला तो नजर आ रहा है ना हमें, यहाँ पे ये वाला, और ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे, मानते हो बात, है ना, क्योंकि ये -1 है, यहाँ पे 1 है ना, दोनों ही सिमेट्रिकल हैं। चाहे वो वी शेप ले लो, वो भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट, और पैराबोला भी सिमेट्रिकल है। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, बात समझे कि नहीं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, बता दो जल्दी से मुझे,
तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज -1 से, सॉरी 0 से 1 कर लो, 0 से 1। अच्छा, ऊपर वाला जो कर्व है वो कौन सा आ रहा है? ये लाइन वाला आ रहा है। और नीचे वाला कौन है? देखो, अगर मैं ऊपर वाले को लेके उसमें से माइनस कर दूं नीचे वाला, ऊपर वाले को करने का, इंटीग्रेट करने का मतलब है कि यहां तक सारा एरिया मिल जाएगा, यहां तक उस लाइन को टच करते हुए नीचे तक। ठीक है, मीन 0 से 1 मोड ऑफ एक्स माइनस। माइनस में अब पैराबोला को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि पैराबोला के नीचे नीचे वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो बीच वाला ही तो पोर्शन बचेगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? माइनस में पैराबोला इज मोड ऑफ एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर और उसका ट्वाइस। अब क्योंकि 0 से 1 के बीच में मोड ऑफ एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा? सिंपल एक्स ना। 0 से 1 के बीच में इस x को पता लगा कि भाई मैं तो 0 से 1 के बीच में हूं, तो मोड ऑफ x क्या बोलेगा? मॉडल्स बोलेगा भाई तू, मॉडल्स का क्या काम है, तू बाहर निकल, क्योंकि वो तो तू है ही पॉजिटिव। बात समझे कि नहीं? तो ट्वाइस 0 से 1 x माइनस में एक्स स्क्वायर। बस अब इसको इंटीग्रेट करो और एरिया निकाल लो। तो इनइक्वालिटीज वाले केस में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप इनइक्वालिटी को भूल जाओ पहले तो, और सिंपल इक्वालिटी लेके काम कर लो, ग्राफ बना लो, सब कुछ कर लो, एरिया मत निकालो बस। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के बाद कौन से वाले एरिया को मुझे शेड करना है वो पता लगाने के लिए इनइक्वालिटीज का यूज करो, और जैसे पता चल जाएगा उसके बाद हम कर लो एरिया वाला पार्ट। देखो, हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। छोड़ो कि सर्कल है, अभी फिलहाल अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बात करूं तो सिंपली इक्वेशंस को लिख लो। दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस में वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू, राइट राइट। ओके, इसको मैं ऐसे लिख लूँ अब 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 माइनस का 2x। अब इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 1, पुट इन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस में y मीन्स 2 माइनस में 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि x की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन। ए की वैल्यू निकालनी होती है या ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से। टाइप 2 इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर आपको क्या करना है, एक तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एंड दूसरा टाइप इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है वो आपको। थर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर फर्स्ट टाइप इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चंस है वो अक्सर पूछे गए हैं, एंड द सेकंड इज मैक्सिमम मिनिमम की जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। फोर्थ इंटीग्रल्स, अक्सर जो पूछा गया है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस है वो आपसे अक्सर पूछे गए हैं। दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट इज एरिया, एरिया बाउंडेड अंडर ए कर्व, उसके अंदर सर्कल और लाइन इज द फेवरेट वन फॉर द सीबीएसई।
हाँ जी, क्या आया सॉल्व करके इसको? एक्स स्क्वायर प्लस में, हाँ क्या क्या, 0 और 3/5। ओके, आपका आया यामिनी? आ गया, ठीक है। एक्स 3/5 आ गया और 1 आ गया। तुम्हारा भाई अद्वित? 3/5। चलो फिर मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली ना। एक्स की वैल्यू आ गई है अपने पास 3/5 और 1। तो एक्स जब 3/5 है तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, है ना। 4/5 और 1 पे कितना आया? 1। 1 पे कितना आया? 2 - 2 0 आया, सॉरी, 1 पे 0। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया भाई, ये हो गया हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल, पता है हमें सेंटर 0 0 रेडियस 1 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पता है कि लाइन है। ठीक है, तो अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सेंटर 0 0 रेडियस 1 वाला एक सर्कल मैंने बना दिया, राइट। अब 3/5 कहाँ पर होगा? x की वैल्यू 3/5 है ना, तो x की वैल्यू 3/5 है 0.6, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू 4/5, इसके ऊपर जस्ट 4/5, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है ही। तो इन दोनों को बस ज्वाइन कर दो और लाइन बना, ये लाइन। अब देखो ये लाइन और ये सर्कल के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, एक तो ये वाला हो रहा है इधर वाला सारा, और दूसरा हो रहा है छोटू सा वाला। अब वो कौन सा करना है वो मुझे कौन बताएगा? इनइक्वालिटीज बताएंगे। कैसे? एक एक करके उठाते हैं फिर से हम, है ना। कि पहली इनइक्वालिटी कहती है हमारी सर्कल वाली कि सर्कल के बाहर या अंदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक सर्कल के इनसाइड, दूसरा बन रहा है सर्कल के आउटसाइड। तो सर्कल के इनसाइड से एक पॉइंट ले लिया मैंने 0,0, उसको मैंने इसमें यूज किया, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू आ रहा है। इसका मतलब सर्कल के इनसाइड वाले एरिया को मुझे कंसीडर करना है, मुझे सर्कल के बाहर वाले एरिया को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है जी। दूसरा आते हैं हम लाइन पे कि 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस में वाई अपॉन 2। तो 0,0 देख लेते हैं, लाइन के इस साइड में है ना, और उसके अलावा दूसरा उधर हो गया। तो 0,0 ही मैंने डाला, तो यहाँ पे 1 0 0 1 लेस देन 0 होता है, ये बात फॉल्स है, 1 0 से छोटा है। ठीक है, फॉल्स है। फॉल्स है मतलब ओरिजिन वाली साइड नहीं आएगी। तो कौन सी वाली साइड? ओरिजिन से परे दूसरी साइड, है ना। तो ओरिजिन से उस साइड में चलना है, लाइन के इस साइड में चलना है मुझे, दिस साइड लाइन का, राइट। और सर्कल के अंदर रहना है, तो कौन सा एरिया कवर हो रहा है? ये छोटू। तो ये छोटू वाला एरिया मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3/5 है यहाँ पे पॉइंट। तो अगर मैं इस सर्कल को इंटीग्रेट करता हूं कहां से कहां तक? 3/5 से लेके 1 तक। तो कौन सा एरिया मिलेगा मुझे? एरिया ये वाला, ये वाला, समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब ऐसे बोल दो कि जिसमें मैंने 1 लिखा ये वाला पोर्शन प्लस, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो, प्लस जो छोटू मुझे चाहिए वो, बट ट्राइंगल तो एक्स्ट्रा मिल गया मुझे, तो माइनस। अब ट्राइंगल को माइनस करने के लिए क्या करेंगे? इस लाइन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक? 3/5 से लेके 1, तो इस लाइन के नीचे नीचे तो ट्राइंगल बन रहा है, तो माइनस हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बना हमारा? 3/5 से 1 वाई ऑफ सर्कल माइनस वाई ऑफ लाइन, ऐसे लिखते हैं हम लोग, और साथ में dx। वाई ऑफ सर्कल क्यों? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालनी है, वो लिखनी है। ऐसे ही वाई ऑफ लाइन मतलब लाइन की इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, वाई ऑफ सर्कल की वैल्यू बोलो, वाई ऑफ सर्कल की वैल्यू बोलो, रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस वाई ऑफ लाइन की वैल्यू बोलो 2 - 2x, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन। हाँ जी, यामिनी बताएगी पहले, यामिनी बोलो भाई, तो बोला x/2 रूट के अंदर सेम टर्म, रूट के अंदर सेम टर्म प्लस
ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, बहुत बढ़िया है ना। और प्लस सी लगाते हैं जब इंडेफिनिट होता है, और यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट में हम चल रहे हैं। ठीक, पहले ये इनइक्वालिटी वाले तो हुए नहीं थे, है ना, इनइक्वालिटी वाले नहीं किए थे। बट हाँ, अगर मैं इनइक्वालिटी वाले पार्ट को छोड़ दूं तो सिंपल ऐसे वाले क्वेश्चन तो किए तब भी हमने, वाई ऑफ सर्कल माइनस में फॉर्मूला तो बिल्कुल कराया मैडम, कम से कम भी 20 बारी तो क्लास में पूछा होगा ये, राइट, पूछा था ना ये फॉर्मूला पहले भी, है ना, रोजाना पकड़ पकड़ के याद करवाता था। बट फिर भूल जाते हैं ना अपन लोग, और अच्छी बात होती है, पता है, भूलना अच्छी बात होती है। एक्स बाई 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर, तुम बोलोगे भूलना अच्छी बात कैसे हो सकती है? भूलना अच्छी बात होती है नहीं होती है, बता दो। दिमाग के लिए अच्छी बात होती है भाई, है ना। चलो भाई, एक्स बाई 2 रूट के अंदर सेम टर्म प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स के अंदर एक्स बाय ए इज 1 हेयर -2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, एक साथ ही कर दिया ना सारा इंटीग्रेशन उठा के, 3/5 से 1। वैल्यू डाल पाओगे यार, या वो भी नहीं कर, मैं ही करूँ? कर लोगे ना। देखो 1 - 1 0, ये तो आसान हो गया। 1 पे जैसे ही वैल्यू पुट करोगे ये 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, तो ये हो गया π/4, 2 पे -2 और ये प्लस का 1। लो जी, 1 पे तो वैल्यू बड़े आराम से डाल के माइनस, 3/5 पे वैल्यू डालोगे तो 3/10, 1 - 3/5 का स्क्वायर इज 4/5 हो गया रूट के साथ, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स के अंदर 3/5 एज इट इज रहेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी मत करना, माइनस का ये 6/5 और प्लस का ये 9/25। ठीक है जी। अब बस सिंप्लीफाई कर दो यार, इतना तो सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम। लास्ट में क्या लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स, जो भी आंसर आए वो स्क्वायर यूनिट्स।